जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। इस पवित्र आश्रम में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे नमन करता हूं। स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नमन करता हूं मैं पंडित समीर सिद्धांत चतुर्वेदी जी को और सलीम भाई को, इनकी पूरी टीम को। जो लड़ाई हमें लड़नी थी 1400 साल से, जो वैचारिक लड़ाई उस संस्कृति को लड़नी थी जो अपने आप को धर्मगुरु मानने का जो साहस करती है, जो संस्कृति ये कहती है कि हम विश्व गुरु थे, उन्हें जो वैचारिक लड़ाई लड़नी थी और ये संस्कृति, ये सनातन धर्म जिस वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल फेल हो गया, ये लोग उस वैचारिक लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब भी ये कहीं भी कोई सम्मेलन करते हैं तो मैं उसे यज्ञ मानता हूं और यज्ञ में हमारी भी आहुति हो, मेरा इसका प्रयास रहता है। और ये पूरा सम्मेलन महाराज जी की कृपा से यहाँ देवभूमि में हो रहा है। मैं 1000 बार स्वामी जी के चरणों का अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ पंडित जी को, हम तो हमेशा ही इनके साथ रहने वाले हैं। मोहम्मद के खिलाफ, मोहम्मद एक व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद एक विचारधारा है। तो इस गिरोह के खिलाफ खड़े होना, ये करना तो हमें 1400 साल पहले चाहिए था। हम बस केवल 1400 साल लेट हैं, लेकिन अब पूरी पृथ्वी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अगले केवल 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया के अंदर 350 करोड़ मुसलमान होंगे, जिसमें 150 करोड़ मुसलमान भारत भूमि पर होंगे। और जब भारत भूमि में 150 करोड़ मुसलमान होंगे तो हिंदू या 50 से 60 करोड़ होंगे। 50 से 60 करोड़ भी तब होंगे जब कोई बहुत बड़ा नरसंहार और बहुत बड़ा कन्वर्जन यहां ना हो। और एक बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, यदि भारत का इस्लामीकरण हुआ तो फिर ना मानवता बचेगी, ना ये दुनिया बचेगी। अगर भारत का इस्लामीकरण हुआ, और भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर तुम अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए तो जब यहूदियों के और ईसाइयों के एटम बम यहां गिर रहे होंगे तो ये मत सोचना कि तुम निर्दोष हो। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो मौन खड़े हुए हैं, पाप का दोषी केवल व्याकरण नहीं है, बल्कि जो मौन खड़े हुए हैं वो भी पाप के दोषी हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे जैसे इस्लाम का धरती पर फैलेगा, ऐसे यहूदियों के और ईसाइयों के दिल छोटे होते चले जाएंगे। और हिंदुओं, तुम्हारे भागने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए धरती का एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। तुम अमेरिका में मारे जाओगे, तुम यूरोप में मारे जाओगे, तुम कनाडा में मारे जाओगे, तुम ऑस्ट्रेलिया में मारे जाओगे, तुम न्यूजीलैंड में मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये सिद्ध किया कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा कायर, कमीने, कृतज्ञ और अकर्मण्य लोग हो। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन जब धर्म के नाम पर पाखंड फैल गया और धर्म गुरुओं ने धर्म के लिए लड़ने के बजाय पलायन को धर्म घोषित करना शुरू कर दिया, और हमारे धर्म गुरुओं ने जब धर्म युद्ध के बजाय अब ये अंतिम धर्म युद्ध है, यदि हम इसे हार गए, यदि हम इसे हार गए तो सनातन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा।
अगर जीत गए तो अगली लड़ाई फिर इससे भी बड़ी आनी है। हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहिए। ये ध्यान केंद्र और ध्यान लगाए, हाथ में बांसुरी लिए मानवता के सबसे बड़े रक्षक योगेश्वर खड़े हैं। हमने योगेश्वर के साथ धोखा किया, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ धोखा किया, हमने अपने पिता, अपने परम पिता भगवान परशुराम के साथ धोखा किया, हमने एकमात्र रुद्र अवतार बजरंगबली हनुमान के साथ धोखा किया। उन्होंने इतने कष्ट सहे थे कि वो हमें रास्ता दिखा सके, लेकिन हमने उनके रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं किया और उनको अपना धंधा बना के रख दिया। इससे बड़ा पाप पूरी धरती पर कोई हो नहीं सकता। हमें अपने इस पाप का फल भुगतना है, परिणाम भुगतना है, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ देवी भागवत में कहा गया है कि महादेव को भी योद्धाओं का भाग्य लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरी मां जगत जननी जगदम्बा कभी भी योद्धाओं के भाग्य को बदल देती है। तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि अंतिम विजय हमारी होगी और इस विजय के बाद मानवता के रक्षक, जिन्होंने बहुत कमजोर होने के बाद भी मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई के सूत्र अपने हाथ में लिए, मैं इन सभी को प्रणाम करता हूं। हमारी बेटी नाजिया है, उसे प्रणाम करता हूं, पंडित जी को प्रणाम करता हूं, एहसान भाई को, सलीम भाई को, अब्दुल्ला भाई और आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक विशेष परिचय, डॉक्टर राकेश किशोर जी हमारे बीच में हैं। सभी लोग मेरा डॉक्टर ध्वनि से स्वागत करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया कि सनातन बिल्कुल मर नहीं गया है, सनातन के लिए लड़ने वाले अभी भी हैं। और अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन भाइयों से कहता हूं कि हम अपनी ये गोष्ठी करें। अभी महाराज जी यही रहेंगे, राकेश जी तो इन्हीं को सुनने और इनसे बात करने के लिए आए हैं। मैं विदा लेता हूं, क्योंकि मैं इनके सम्मेलन में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि फिर मेरा इनका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है और ये अपनी बात ठीक से कर नहीं पाते। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और मेरा मार महादेव से यही प्रार्थना है कि वो इस युद्ध में आपको विजयी बनाए, क्योंकि आप भारत की भूमि पर आशा की एकमात्र किरण हो। हर हर महादेव, हर हर